जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं सुशील सर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, इस बात को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, पहले आप ये समझ लीजिए कि जब हम लोग भाग की प्रक्रिया करते हैं तो उसमें ये जो मिडिल वाला होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। और ये होता है भाजक, और ये ऊपर क्या मिलता है, हमें भागफल मिलता है। इस भाग की प्रक्रिया में जो यहाँ नीचे बचता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। तो इसी प्रकार से अगर भाज्य को मैं a मान लूँ, भाजक को मैं b मान लूँ, और ये जो हमारा भागफल है इसको q मान लूँ, और जो हमारा रिमाइंडर है इसको r मान लूँ, तो हम लोग क्या लिखते थे, पहले लिखते थे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस का शेषफल। मैं पूरा लिख देता हूँ, शेषफल। ठीक है, तो ये जो लिखने की प्रक्रिया होती थी, तो अब इसको हम लोग इस फॉर्म में अप्लाई करेंगे जो हम लोगों ने मान रखा है। तो भाज्य की जगह क्या है a, और भाजक क्या है हमारा b, भागफल क्या है q, और ये प्लस का क्या है r होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये कहता है, पहले इसमें दो चीज़ समझिए, एक होता है यूक्लिड डिवीजन लीमा और एक होता है एल्गोरिथम। तो पहले हम लोग लीमा को क्लियर करते हैं कि जो लीमा टर्म होता है वो क्या होता है, लीमा। तो जो लीमा होता है वो एक प्रूविंग स्टेटमेंट होता है, एक ट्रू स्टेटमेंट होता है लीमा। लीमा जो होता है एक सत्य कथन होता है, एक सत्य कथन है। प्रूविंग ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, तो लीमा क्या है, एक प्रूविंग ट्रू स्टेटमेंट होता है, एक सत्य कथन होता है। जैसे ये मैंने लिखा है, यह एक सत्य कथन है, a बराबर बी क्यू प्लस आर के ही रूप में आपको ये पूरा चीज़ें मिल जाएंगा। मतलब अगर आपको भाज्य निकालना है तो उसमें भाजक गुणे भागफल प्लस का आपको शेषफल करना ही करना है। ठीक है, तो अब हम लोग लीमा को समझ लिए। एल्गोरिथम क्या होता है, तो यही जो स्टेप होते हैं भाग प्रक्रिया करने के, इसको हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, वो आपका जो स्टेटमेंट होता है वो आपका एल्गोरिथम होता है, जो इसका प्रोसेस होता है करने का। तो आपको क्लियर हो गया होगा लीमा क्या है, एल्गोरिथम क्या है। तो लीमा एक प्रूविंग ट्रू स्टेटमेंट्स होता है, और एल्गोरिथम जो होता है क्वेश्चन को करने का प्रोसीजर होता है। आप ऐसे सीधे समझें। तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये कहती है, एक बार अगेन मैं आपको यहाँ पे बता दूं, a रहता था यहाँ b, और यहाँ q, और यहाँ नीचे r। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आपको बता दिया जाए a भाज्य है
तथा Q भागफल है, A भाज्य है, Q भागफल है, व V क्या है, भाजक है, तथा R शेषफल है। तो यदि ऐसा है, A को भाज्य मान लिया जाए, जैसे मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, A को भाज्य मान लिया जाए और B को क्या मान लिया जाए, भाजक मान लिया जाए, और Q क्या है, Q जो है भागफल है और R क्या है, शेषफल है। तो यदि ऐसा है तो इस प्रकार से जो लिखा गया स्टेटमेंट है, यही आपका कहलाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है, ये जो R होना चाहिए, R हमेशा इस B से छोटा होता है। कभी भी हम लोग भाग की प्रक्रिया करते हैं, लेकिन यह R जो है 0 के बराबर या 0 हो सकता है, तो आप ऐसे भी लिखेंगे, इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है ना। तो R को हमेशा इस B और इस 0 के बीच में दिखाना है, मतलब B से हमेशा छोटा ही होगा R। जैसे मैं एक भाग का प्रक्रिया आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे 15 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, 2, आप डिवाइड करते हैं, क्या मिलता है, 1 मिलता है। अब ये 1 जो है हमारा शेषफल है और ये 7 क्या है, भागफल है, और ये 2 क्या है, 2 क्या है, भाजक है, और 15 को क्या बोलेंगे, भाज्य बोलेंगे। तो हमेशा देखिए जब भी भाग की प्रक्रिया होती है तो जो हमारा रिमाइंडर्स होता है वो ऑलवेज जो होता है ये भाजक से हमेशा छोटा ही मिलेगा। तो इसलिए मैंने इस कंडीशन को लिखा है कि जो हमें R प्राप्त होता है, R वो हमेशा लेस देन B होता है, लेस देन B। लेस देन B मतलब क्या, B की जगह कौन है, भाजक है, तो इससे हमेशा छोटा होगा। लेकिन ये 0 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको जब भी आप लिखें तो ये आपको लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यही होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक भाग की प्रक्रिया होती है, और वह किस प्रकार से होती है। तो अगर मैं कहूँ A हमारा भाज्य है, Q भागफल है और B भाजक है और R शेषफल है, तो इस पूरे को A बराबर BQ प्लस R के रूप में लिखने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम्स कहते हैं, ठीक है। और यह किस में हम लोग इसका आगे जो है चैप्टर में प्रयोग होगा, इस विधि से हम लोग HCF को फाइंड करेंगे। तो HCF को फाइंड करने का जो प्रोसीजर हमारा होगा, वह हमारा क्या होगा, एल्गोरिथम होगा। मैंने आपको बताया लीमा और एल्गोरिथम 2 शब्द हैं आपके पास। तो लीमा जो होता है एक प्रूविंग ट्रू स्टेटमेंट्स होता है। जैसे ये लिखा है, इसके संदर्भ में यह एक ट्रू स्टेटमेंट है, हमेशा इसको ऐसे ही लिखा जा सकता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल। तो यह इस भाग की प्रक्रिया के संदर्भ में यह एक ट्रू स्टेटमेंट्स है। तो यह एक आपका लीमा हो गया जो ट्रू स्टेटमेंट्स दिया होता है। और जो हमारा HCF हम लोग आगे जो फाइंड करेंगे, उसका जो हमें स्टेप होगा वो आपका क्या कहलाएगा, एल्गोरिथम्स कहलाएगा। तो क्लियर हो गया होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, ठीक है। तो अब इस प्रोसेस से हम लोग आगे जो है HCF फाइंड करेंगे। तो इतना आप क्लियर कर लीजिएगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, तो आप मान लीजिएगा, माना A, यहाँ पे मैं ऐसे भी मान लेता हूँ, एक बार पुनः मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ। माना A भाज्य तथा B भाजक, Q भागफल तथा R तथा R शेषफल हो, तो A बराबर BQ प्लस R ऐसे लिखा जा सकता है। और इसके लिए कंडीशन होगा, R हमेशा जो होगा वो लेस देन B होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। मतलब R जो होगा हमेशा वो 0 से बड़ा होगा
या 0 भी हो सकता है। रिमाइंडर जो है 0 से या तो बड़ा आएगा या तो इस b से छोटा आएगा, या तो 0 भी हो सकता है। तो ये कंडीशन आपको नीचे लिख देना है, ठीक है। तो यही आपका जो होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है। आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। तो बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, इससे हम लोग HCF फाइंड करते हैं। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, नमस्कार।